भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे प्रिय श्री नरेश जी जहाँ पर कार्यक्रम के संयोजक हमारे ओम प्रकाश चौहान जी इस पूरे कार्यक्रम के और श्री बंसल जी है ना अवनीश सिंगल जी जहाँ कार्यक्रम ये संपन्न हो रहा है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी 1951 से यानी कि भारतीय जनसंघ और जनसंघ के बाद 6 अप्रैल 1980 भारतीय जनता पार्टी बनने के उपरांत बहुत लंबे संघर्ष और अपनी निष्ठा और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता को लेकर के आगे बढ़ी और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2014 में शपथ ग्रहण करी। भारतीय जनता पार्टी के नहीं पूरे देश के नागरिकों ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आस्था और निष्ठा पर और जो गुजरात का एक मॉडल था उस पर विश्वास जता करके भारत का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। और ये आज जो जनसंपर्क अभियान जो कार्यक्रम है उस जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम के निमित्त भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 12 वर्ष पूरे किए हैं, 12 वर्ष पूरे नहीं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 15 वर्ष भी करेंगे और 20 वर्ष भी पूरे करेंगे। भारत माता की जय। ये तो एक आज तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा इतिहास रहा है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 वर्ष पूरे किए। उससे पहले कोई प्रधानमंत्री इतना लंबा कार्यकाल नहीं ले पाया था और इसको लेकर के जो उन्होंने कार्य किए, कार्यकाल तो कोई भी पूरा कर सकता था, कार्यकाल तो पंडित नेहरू जी ने भी कार्यकाल पूरा किया, परंतु कार्यकाल पूरा करना और कार्यकाल में उपलब्धि प्राप्त करना, ये उपलब्धि कौन सी है? 12 वर्ष में जो भारत में 500 साल पुराने ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के नागरिकों की आस्था खत्म हो गई थी, भारत के नागरिकों का जो ये एक आशा होती है, एक संभावना होती है, वो एक संभावना भी खत्म हो गई थी। जैसे राम जन्मभूमि आंदोलन जो पिछले 500 वर्षों से चल रहे थे, तो ये लगने लगा था कि ये आंदोलन अब कभी खत्म नहीं होंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे। और विपक्षी लोग भी सवाल इस पर करते थे कि आप ये तिथि बताओ कि राम मंदिर कब बनाओगे। ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे और धारा 370 जैसे ऐसे मुद्दे जो राष्ट्रीयता को और भारत की एकता को जो अपने आप में एक सिंबल देते हैं, उस पर तो लोग ये कहते थे और विपक्षी नेता बोलते थे, आपने सबने उनके बयान भी सुने होंगे, कहते थे कि धारा 370 हटाना तो दूसरी बात है, अगर इसको छू भी दिया गया तो 11,000 वोल्टेज से भी ज़्यादा बड़ा करंट लग जाएगा, ऐसा बोलते थे विपक्षी लोग। धारा 370 जैसे मुद्दे और राम जन्मभूमि आंदोलन का पटाक्षेप हो जाना और भारत के अंदर जो रोहिणी जैसे मुद्दे होते थे और सीमाओं पर भारत की स्थिति खराब होती थी और सड़कों में भारत के सामने बड़ी चुनौती थी, उन सारी चुनौतियों को स्वीकार करके भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करने का काम किया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मामले और जनधन जैसे मुद्दे, जहां गरीब आदमी अपने बैंकों में खाता नहीं खोल सकते थे, उनके खाते नहीं खुले, उनके रोजगार के स्रोत और स्वावलंबी बनाने का भी काम किया। ऐसे एक मुद्दे नहीं, उनके उपलब्धियों का अगर हम प्रचार करते हैं तो उनकी अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं कि जो लोग सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते। जब हम जाते थे, यहाँ जानते हैं कि छात्र राजनीति में गुड्डू भैया में देखते थे, और जब हम आते थे गरीबों में से निकल करके झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में से आते थे, तो हम देखते थे कि इस परिवार की झुग्गी बिक जाएगी, इसकी जमीन का पट्टा बिक जाएगा, इसके धर्मपत्नी की जो इस पर मंगल सूत्र है वो बिक जाएगा, लेकिन अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर पाएगा।
उसे 5 लाख जुटाना तो बहुत बड़ी बात थी। 1 लाख रुपए भी जुटाना उसके लिए एक चट्टान जैसा काम होता था। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में आयुष्मान भारत जैसी योजना को, जिसमें गंभीर बीमारी का इलाज करने के लिए 5 लाख रुपए उसके खाते में गिर जाता है, ऐसे अभूतपूर्व कार्य किए भारत के माननीय। ये उनकी उपलब्धियां हैं। वे 12 वर्ष जो है, 12 वर्ष कोई सामान्य समय नहीं बीता उनका जीवन का। हम लोग सोचते हैं कि हम 15 घंटे, 14 घंटे, 16, 17 घंटे काम करते हैं। हम सुबह उठते हैं और रात के 12 बजे सोते हैं। लेकिन हमारा जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे काम करते हुए उनका पूरा लंबा जीवन बीत गया। उनके अपने जीवन में 25 वर्ष से अधिक उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। वो ऐतिहासिक एक मिसाल है भारत के माननीय प्रधानमंत्री। और ये सोचते होंगे, बहुत सारे कार्यकर्ता सोचते हैं इस बात को, वो उसका अनुभव भी नहीं कर सकते। सोचने की तो बहुत बड़ी बात है, उसका अनुभव भी नहीं कर सकते, उसको महसूस भी नहीं कर सकते। हम किसी मंजिल पर जाने के लिए 18 घंटे कार्य कर रहे हैं। हमने भी अपने जीवन में एक छुट्टी पिछले 36 साल से नहीं ली। लेकिन ये उपलब्धि नहीं है कि हम 36 साल से 18 घंटे काम कर रहे हैं लगातार अनवरत, जेलों में डंडे खा रहे हैं, जेलों में पड़े, मुकदमे कचहरी में जा रहे हैं, ये भारत की जनता के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए। लेकिन बड़ी बात जब हो जाती है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उस कार्यकाल को पूरा करने के बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री बन जाते हैं देश के, तो फिर ये समझते हैं कि अब मौज मस्ती का समय आ गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये विचार नहीं किया। उन्होंने विचार क्या किया कि अब संघर्ष करने का समय आ गया है। इस देवतुल्य जनता को, जिसके आभास था और जिसको आशा थी, उसको, उस जो निराशा उनके अंदर भरी हुई थी, उस निराशा को दूर करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वे उपलब्धियां हैं उनकी। अगर मैं उस उपलब्धियों का गुणगान करूं तो मुझे यहाँ कथा करनी पड़ेगी। साथियों, ऐसे हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूरे होने पर मैं एक ही प्रेरणा के लिए सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं, क्योंकि कार्यकर्ताओं से मैं ओतप्रोत प्रेम करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं के बीच में से निकला हूं। मैं लाठी डंडे और सड़कों पे खा करके और चने अपने झोले में लेकर के उससे गुजारा करके अपने जीवन को चलाने का प्रयास किया था। इसलिए मैं जानता हूं उस कार्यकर्ता की पीड़ा। उस कार्यकर्ता, वो देवतुल्य इसलिए नहीं कहा जाता, वो देवतुल्य कार्यकर्ता इसलिए कहा जाता है कि वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री 12 वर्ष पूरे होने पर भी अपने हर परिवारों में खुशियों का जो जन जागरण अभियान कर रहे हैं, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का ये पूरे भारतवर्ष का कार्यक्रम है। आज हम इस मेरठ शहर विधानसभा के फूलबाग मंडल में हम इस कार्यक्रम को आयोजन में है। आज मैं आपके बीच में आने का मुझे अवसर मिला। बहुत सारी उपलब्धियां भारत के माननीय प्रधानमंत्री के, बहुत सारे स्मरण मेरे जीवन में हैं, जो मैंने उनके अपने जीवन में ऐसे स्मरणों को साझा किया था, साक्षात्कार साझा किया था, एक गाड़ी में बैठ करके साझा किया था। तो साथियों, बहुत सारी उपलब्धियां, फिर मैं जब कभी आपके बीच में आऊँगा और जब मैं आपसे पूरा समय लेकर के आपसे साक्षात्कार करूँगा, तो बहुत सारी बातों का उल्लेख फिर हम आपके बीच में रखेंगे। हमारे सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के इन सारे अभियानों को और जो उनकी उपलब्धियां हैं, हम यही नहीं, जो हमने यहाँ से विचार किया है उसको हम अपने मोहल्ले में, पान की दुकान पे, नाई की दुकान पे, हाँ, हम बताने का कार्य करेंगे ताकि उनकी उपलब्धियों को आगे बढ़ाया जा सके और जो विपक्ष की जो एक नापाक कोशिश होती है उसको खत्म करने में संबल प्राप्त हो सके। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। भारत माता की।